बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल दो बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। जय। भक्तों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम गीता और लक्ष्मण गीता दोनों लिखा है। गीता अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ये भगवान के जो है, ध्यान दें, एक बार भगवान ने अपने पूर्ववासी यानी अयोध्या के रहने वालों को बुलाया। अयोध्या के लोगों को भगवान ने उपदेश दिया है, वो बात बतानी है। इसे राम गीता कहते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरुद्विज पुरवासी सब आए। भगवान ने बुलवाया सबको, क्योंकि भगवान राजा थे। तो गुरुओं को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और गांव के सभी जाति के लोगों को बुलवाया। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सब ही पद कृपा धाम के। जो जिस योग्य था उस प्रकार से भगवान के सुंदर अमृत के समान वचनों को सुन करके आकर के भगवान को प्रणाम किया और बैठ गए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि चित तिनके ही अपाखान। जो जीवन से मुक्त कर देने वाली कथा है, उसको ध्यान लगा करके अगर नहीं सुनते हैं, जो कथा भगवान की मन से मन में नहीं उतारते हैं, हृदय में नहीं उतारते हैं, उनके हृदय कोमल नहीं है, पत्थर के समान है। भैया एक जगह कथा चलत रहा है, पंडित जी कथा सुनावत रहा, फिर वहाँ एक बूढ़ा बैठी रहा। तो कथा मन से सुनना चाहिए, चित्त से सुनना चाहिए। तो बूढ़ा बैठी रहा तो थोड़ी देर महाराज से पूछे, महाराज अब जो तुम कथा कह रहा हो तो हम नहीं जान पाओ। तो महाराज कहें जब हमारे सामने नहीं है तुम बैठी रहा और सुनत रहा तो तुम काहे नहीं जान पाओ। तो कहें अब का बता दीजिए, कहें तो बताओ हमका। तो कहें बताए कि यूँ बात है कि महाराज हम घर के सब लोग चले आने कथा सुने। अब यहाँ बैठ रहे कथा सुने तो तले मन में ध्यान आवा कि बहुरिया घरे अकेले है और वहाँ कहूँ दाल न बिगाड़ दे, कहूँ सब्जी न बिगाड़ दे, कोनो नुकसान न हो जाए। अकेले आतरी देर हम स्वाचा समझा घरे कोई नहीं है। तो यात्रे जले स्वाचा समझा तले हम जो है ध्यान हमार चित्त हमार घर का लौटेगा, यहाँ हम नहीं रहा। तो यह हमारे जब स्थिर रही हो, चित्त से कोनो चीज़ सुनी हो तब तो जान पे हो, और चित्त कहूँ अंते रही तब तुम कुछ न जान पे हो। कबहू अस हो जाते कि द्याखत हो अंते और मन कहूँ अंते है, तो वो शायद वहाँ पाँव कहूँ अंते पर जाए, गड़बड़ पड़ जाए तो परेशान हो जी। तब जैसे गोड़े में कांटा गड़ जी, कांटा द्याखत हुए फिर भी गोड़ कांटा गड़ जी, तो ऐसा चित्त लौटी हाली जैसे कि गोड़े में कांटा गड़ेगा और पहले नहीं आओ। तो इस तरह से ऐसी भगवान की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। वहाँ पर जो है गुरु जी बैठे, उनका स्थान अलग था, मुनियों का स्थान अलग था, ब्राह्मण लोग बैठे। तब भगवान ने कहा, बोले बचन भगत भव भंजन। भवसागर से तारण करने वाले भगवान, उन्होंने बताया, सुनो सकल पुरजन मम बानी। आए मेरे अयोध्या में रहने वाले लोगों, हमारी बात को सुनो। अब कहाँ हूँ न कछु ममता उरयानी, कोनो मोह से कोई कारण से तुमसे नहीं बताए थे, तुम्हारे कल्याण के लिए बता रहा हूँ, उसको सुनो। ये तुम्हारे प्रति मेरी ममता है, इसलिए तुमसे कहता हूँ। और नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करहूँ जो तुम ही सुहाई। लेकिन हम राजा हनी के मतलब नहीं कि तुम हमारी बात मान लो। अगर बात तुमका नीक लागे, हमार बात अच्छी होए तो उसका ज़रूर मानो, और न मानो तो हमार कोनो उपाय तो है नहीं। न मानो कोई बात नहीं। और अगर अनीत कह के हम कोई चीज़ कही तुमसे जो अच्छी, हम अपने स्वार्थ के बस कुछ कही तो, या अपने प्रभुता के बल पर कही कि हम राजा हैं, हमारी बात ज़रूर मानो, ऐसा नहीं है। अगर सुनो लिखे बाद वहाँ अगर समझ बैठे तो मानो, न बैठे तो न मानो। सेवक सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है। और जो अनुशासन माने जोई, अगर हमारी बात को मानता है, हमारे अनुशासन में रहता है, क्योंकि भगवान है, तो माने तो उसका कल्याण होगा। और जो अनीति कछु भाखम भाई, तो मोहिवर जेहूँ भय बिसराई। अगर अनीति के कोनो बात तुमसे हम कही थे तो सबका यो अधिकार है कि तुम
हमारी बात कहाँ न मानो और हमसे पूछो कि यूँ काहे कहे तुम, यूँ काहे कहे, कोई बात नहीं। तो कहा अच्छा ये बात है। तो कहीं बताओ महाराज क्या कहे थे। जैसे एक बात है, कोई पुलिस वाला आ जाए और पुलिस वाला आए कहाँ तक कहीं फिर वहाँ तुम्हारे यहाँ पहुँचे और कोई कहाँ बुलाए कहाँ तक को क्या कांधे हाथ दे के बुलाए क्या है भैया हमारी बात मान लो, ये रास्ता कहाँ छोड़ दो। तब जो तुमका भाई कही तो तुम्हारा मन थोड़ा पोड़ हो जाए कि हमका मुँह थे। तो भगवान कहा थे कि तो मोहि बरजो भय बिसराई, जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजो भय। प्रजा से कहा थे कि तुमका भाई के तुल्य हो, तुम भाई के समान है, अगर हम कुछ गलत कही थे तो हमका रोक सकत हो। तो सब लोग कहें कि बताओ महाराज। तो बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये शरीर। देवता भी जो घी मिठाई तुम आग पर चढ़ाओ थे देवतन का थी, तो देवता को सुगंध पावत है, खाली खाए नहीं पाओ थे। देवता कहाँ थे का कहिए मन हो तो प्यारा खरीद लेते, बैठ कहाँ खाए लिए, कोई मेहनत नहीं। देखा तुम आग पर पाओ थे, खाली ज़्यादा पूंजी हुई स्वर्ग कहाँ चले जाइए तो वहाँ तुमका स्वर्ग में जले पूंजी रही तले रहियो और इसके बाद लेकिन वहाँ कुछ कह नहीं सकत, चुप्पे बैठो। यूँ नहीं कि यह खिड़की तूर को ऐसी लगा दी, वह खिड़की दरवाजा वैसी कह दी, जले पूंजी रही तले वहाँ रहा पुण्य के पूंजी और इसके बाद पूंजी खत्म हो फिर मनुष्य लोग वहाँ भेज देंगे हो। और संसाधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाप पाए न जो परलोक। मनुष्य के शरीर एक साधन धाम है कि मनुष्य के शरीर को पा करके जिसने अपने परलोक को नहीं बनाया, दूसरे लोग के इंतजाम न कर पाई तो फिर बार वहाँ बिल्कुल मौका न पाई हो। सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुनि पछताए। बारंबार आखिरी में हाँ सिर धुन के पछताई, कुछ कह न पाई। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो काल को कर्म को ईश्वर को जो है वो दोष देता है और कुछ नहीं कर पाता है। कहा हमारा समय नहीं निकल रहा है, हमारा कर्म नहीं निकल रहा है, या तो भगवान हमारे पर बेजार यह कहीं है और कर्म तो अपना कहीं है। और यही तन कर फल विषय न भाई, ये तन के फल विषय वासना भोग नहीं है निस्तास। मनुष्य के शरीर पाए कहाँ स्वर्ग व स्वल्पयंत दुखदाई, नर तन पाय विषय मन देही। मनुष्य के शरीर पाए कहाँ खाली विषय वासना में अगर घुमा की तो पलट सुधाते सठ विषय। मनुष्य के शरीर मिला है अमृत को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जहर तुमका मिलेगा जरूर। और ताहि भल कबहु भल कहे न कोई आदमी कहा कोई नीक नहीं कहा थे। गुंजा गहे परस मणि खोई। गुंजा कहा थे गुंगची का, गुंगची। अरे पारसमणि को छोड़ करके गुंगची के सब लाल लाल पैर पैर देख कहाँ गुंगची कहाँ करिया देख कहाँ तक ऊपर लोभाई हो। और आकर 84 लाख योनों को भोगने के बाद तुमको ये मौका मिला है। जो ने भ्रमत ये है जीव अविनाशी और फिरत सदा माया कर प्रेरा। और संसार की माया महा के प्रेरणा से शिष्य घुमा करते काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और इसके बाद कहा थे काल से समय से कर्म से स्वभाव के बस। और गुण 3 होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और ये सबके ऊपर आवत है, हर दिन नहाते हैं आवत हैं। लेकिन कभू का जब मंदिर में पहुँचे तब हुआ जहाँ सतोगुण चाहिए तहाँ जो है तमोगुण आएगा। गुस्सा उनके भरी है, पूजा करत। और जब दुकान में पहुँचे तो दुकान में वहाँ कभू पहुँचे सतोगुण पहुँच गया तो सतोगुण कहा थे संसार में कुछ नहीं धरा है। और ये ज्ञान 4 जगह आवत है, 4 जगह ज्ञान की आवत है। कब? गर्भवास। गर्भवास में ज्ञान आवत है महाराज हम मत निकारो हम भजन करवे। गर्भवास 100 के निकट। और जब कोई कहाँ कोई लेके फूंका जाते हैं और मुर्दही में जब पहुँचे थे उनका फूंक दिए थे तब कहते हैं भैया सबका यह हाल होने वाला है, नीक नहीं रास्ता चलो। गर्भवास 100 के निकट कथा सुनत रत्यंत। और भोग विलास करने के बाद में जब वो क्षीण हो जाता है तब वो विचार करता है कि गलत की नहीं। और कथा सुनत वहाँ कुछ ज्ञान पैदा होते के तक कथा सुनकर जब चले तैसे कुर्ता झाड़ दीन चल दीन कि मैंने हम ले कुछ ना जाए थे। लेकिन जब तक जीवन में उसको उतारोगे नहीं तब तो तुमको क्या मिलेगा। और कबहूँ करी करुणा न दे ही। भगवान बड़ी कृपा करके तुमका मनुष्य के शरीर दीन है और देते सभिन है तु सने है। अपने तसे कृपा करके दीन है, तुम कोनो काम के है नहीं रहो। या तनु कर या तनु भव बारिध को बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये संसार सागर से भव सागर से तलने के लिए ये नाव है, इस पर बैठ करके और भगवान की कृपा है तुमका वही पार उतार दे है। हवा चलते हुए नाव कहाँ लेकर चले जाए। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार उसका पतवार पकड़ के यहाँ लेकर चल रास्ता बता वाला है सतगुरु।
और तिका तुमसे भेंट नहीं किया, गुरु करबे नहीं किया। दुर्लभ साज सुलभ कृपा, जो कठिन चीज़ है वो तुमका प्राप्त हो जी। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, तो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। भक्तों विचार करो, सोचो, इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन